स्टूडेंट्स, आज अपन फेराडे और हेनरी के एक्सपेरिमेंट की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जो सेकंड एक्सपेरिमेंट रिप्रेजेंट करना चाहता है वो क्या बताता है कि फेराडे और हेनरी ने क्या किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए अपने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे। उन्हीं में से अपना एक सेकंड एक्सपेरिमेंट है जो यहाँ पे अपने पास कुछ रिप्रेजेंटेशन के साथ और कुछ चीज़ें बताने के लिए है कि जैसे कि अपने क्या लिखा है, कोई एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जहाँ पर अपन ने एक सोलेनोइड एक परिनालिका का यूज़ किया हुआ है। वहीं जो दूसरा सर्किट है उसमें मैंने केवल और केवल क्या यूज़ किया है, एक सोलेनोइड, और इसके साथ मैंने क्या यूज़ किया है, गैल्वेनोमीटर यूज़ किया है। ठीक है, एक धारामापी का अपन ने यहाँ पे क्या लिया है, रोल लिया है। और आपको पता है गैल्वेनोमीटर धारामापी का काम क्या है, टू डिटेक्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा की दिशा को ज्ञात करना। या फिर अगर इसके फिजिकली अगर बात करें तो अलग भी इसके यूजेस है, लेकिन यहाँ पर अपन केवल और केवल इसको एक डिटेक्शन के तौर पे धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए काम में लिया हुआ है। तो मैंने जैसे ही यहाँ पर फेराडे ने क्या किया, जब इस सर्किट के अंदर जो अपना जैसे स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करते ही आपको पता है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर क्या चलेगी, एक इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगी, एक विद्युत धारा प्रवाहित होगी। जैसे ही विद्युत धारा प्राप्त होगी तो यहाँ पर अपने पास इस सोलेनोइड के अंदर हमें क्या प्रवाहित होती हुई दिखाई देगी, प्रॉपर तरीके से इलेक्ट्रिक करंट दिखाई देगी। और जैसे आपको पता है राइट हैंड थंब रूल, दाएं हाथ का जो नियम, अंगूठे का नियम है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो अपना का ये बताता है कि अगर इलेक्ट्रिक करंट और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो दोनों एक दूसरे के क्या रहती है, परपेंडिकुलर रहती है, लंबवत रहती है। जब इन्हीं को अपन यहाँ पे जस्टिफाई करते हैं तो अगर मेरी ये जो फिंगर्स है, मुड़ी हुई अंगुलियाँ सोलेनोइड की तरह अगर इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन अपना जो फिंगर अंगूठा है, वो अंगूठा किसको बताएगा, वो बताएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। तो जैसे ही यहाँ पे करंट सप्लाई स्टार्ट हुआ, यहाँ पर पहली कोइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन स्टार्ट हुआ, और मैग्नेटिक फील्ड जनरेशन के कारण आपको पता है वो दोनों जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर लंबवत रहते हैं तो यहाँ पर वो किसी भी सोलेनोइड में, परिनालिका में, वो क्या रहते हैं बेटा, एक दूसरे के पैरेलल समांतर फ्लो करती है। उन्हीं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का इफेक्ट हमें पास में रखी हुई दूसरी कोइल के अंदर या दूसरे सोलेनोइड के अंदर भी दिखाई देता है, क्योंकि फील्ड लाइंस है, इनका एक फिक्स पाथ होता है नॉर्थ टू साउथ जाने का। तो वो जब इसी तरह मूवमेंट कर रही है तो वो इनके अंदर से भी क्या करेगी, फ्लो करती हुई दिखाई देगी। जैसे ही यहाँ पर इसके अंदर ये फ्लो करती हुई गई तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के कारण, मैग्नेटिक फील्ड के कारण एक इंड्यूस्ड ईएमएफ, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रेरित हुआ है। यहाँ पर इस सर्किट में क्या बनेगा, एक विद्युत वाहक बल प्राप्त होगा, जिसके कारण हमें एक गैल्वेनोमीटर में करंट का डिफ्लेक्शन मिलेगा, जिसे अपन बोलेंगे इंड्यूस्ड करंट। तो यहाँ पर अपने पास क्या हुआ, सर्किट के अंदर यही एनालिसिस बता रहा है कि फर्स्ट सर्किट के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ही अपने को यहाँ पे, जैसे यहाँ नीचे की ओर आ रही है करंट, तो यहाँ पर इसके अबव जाती हुई करंट अपने को दिखाई देगी। लेकिन जो दूसरे सर्किट में जो करंट मिलेगी वो क्या कहलाएगी, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट, प्रेरित विद्युत धारा कहलाएगी। और जैसे ही मैं अगर यहाँ पे टर्मिनल की डायरेक्शन को चेंज करूँ इस पहले सर्किट के अंदर, तो यहाँ पर डायरेक्शन चेंज होने के साथ साथ ही आप एक चीज़ और देखोगे कि दूसरे सर्किट में भी इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी बेटा, चेंज होती हुई दिखाई देगी। यानी यहाँ पे गैल्वेनोमीटर की डायरेक्शन भी क्या कर देगा, ये रिवर्स शो करेगा। तो यही बताता है सेकंड एक्सपेरिमेंट कि जब किसी सोलेनोइड में इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होती है तो उसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अगर उसके पास में कोई दूसरा सोलेनोइड रखा हुआ है तो उसके अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल बनेगा, जिसके कारण वहाँ पे जो करंट बनेगी वो करंट क्या कहलाएगी, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट। यही अपना फेराडे और एक हेनरी बताना चाह रहे थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।